अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर इन आवर पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज़। ये हमारे ट्रेडिशनली जो हम लोग एक टाइमलाइन फॉलो कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेक्चर है। कंसिडर इट सप्लीमेंट्री लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग अपनी टाइमलाइन से हट के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर बात करना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट आ रही थी फॉर एक्सप्लेनिंग दी लखनऊ पैक्ट एंड द रोल ऑफ कायदे आज़म इन दी सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स। तो उसी हवाले से उसी की एक्सटेंशन में मैंने सोचा कि एक हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर कर लें, जिसके अंदर हम लोग कायदे आज़म का रोल डिस्कस करेंगे एज अ पॉलिटिकल फिगर इन द सब कॉन्टिनेंट, बोथ इन द लेट 20th century and in the early 21st century. So without further ado, let's begin. So this is the basic lecture outline. We'll start by first establishing Qaid Azam's profile. फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे कायदे आज़म established himself as the ambassador of Hindu Muslim unity. फिर हम कुछ कांग्रेस पॉलिटिक्स को टच करेंगे और उसका इम्पैक्ट जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया पे आया, और उसी इम्पैक्ट का जो एक जिसकी वजह से एक शिफ्ट आया कायदे आज़म का फ्रॉम बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बिकमिंग अ सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ Muslims of India and establishing himself as the Muslim leader. और उसके बाद हम लोग एक concluding analysis करेंगे. So this will be the flow that we will be following in this particular lecture. तो सबसे पहले कायदे आज़म की एक प्रोफाइल के ऊपर नज़र सानी करते हैं। कायदे आज़म ने अपनी एजुकेशन जो है लीगल एजुकेशन लिंकन्स इन लंदन से कंप्लीट की, और उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल बैरिस्टर जो जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर काफ़ी ग्रिप थी उस तौर पर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। पॉलिटिकल जर्नी उन्होंने अपनी 20th century में स्टार्ट की विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कायदे आज़म पहले कांग्रेस का पार्ट थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में काफ़ी एडवोकेशन की। फिर 1913 के अंदर कायदे आज़म eventually shifted to the All India Muslim League and emerged as their sole spokesperson and earned the title of Qaid Azam himself. So Muhammad Ali Jinnah became Qaid Azam after joining the Muslim League. उसी मुस्लिम लीग में रहते हुए उन्होंने जो एफ़र्ट्स की उसकी कल्मिनेशन आपको फिर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस में नज़र आती है, जो कि 14 अगस्त 1947 को मिली। इंडिपेंडेंस के बाद कायदे आज़म सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और वो इसी पोस्ट पे रहे जब तक उनका एक अनटाइमली डेथ हुई उनकी। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोफाइल ऑफ कायदे आज़म। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब आयशा जलाल ने लिखी है, द सोल स्पोक्समैन, जिसके अंदर वो कायद की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं बोथ इन द कांग्रेस एंड इन द मुस्लिम लीग। और उसका एक मेन आइडिया यही है कि जिन्ना प्लेड अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द सब्सिक्वेंट इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एज अ नेशन। ये कायदे आज़म का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट था इन दी पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन दी लेट 20th century एंड द अर्ली 21st century। और उसी फुटप्रिंट का एक आपको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान नज़र आती है कि कायदे आज़म वॉज दी सोल कॉज या फिर सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस किताब का मतन है। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कायदे आज़म ने जब पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया एज मेंबर ऑफ द कांग्रेस, तो उसके अंदर उन्होंने कैसे एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का रोल प्ले किया। और इस सारी चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है। कायदे आज़म ने थ्रू आउट हिज करियर हमेशा कम्युनल हारमनी की बात की, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की बात की, और वो चाहते थे कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स इकट्ठे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हुए एक यूनाइटेड फ्रंट लाएं, जिसके थ्रू वो आपके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को अचीव कर सकें फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। तो इनिशियली उनकी जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे मिलकर ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करें। इसकी काफ़ी ग्लेयरिंग मैनिफेस्टेशन आपको नज़र आती है इन द लखनऊ पैक्ट, विच वाज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। और जो कायद थे, जो जिन्ना थे, उन्होंने काफ़ी पिवटल रोल प्ले किया था इसकी जो है नेगोशिएशन में, और इट एक्चुअली मार्क्ड अ क्रूशल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मेजर पार्टीज़। तो एक मुसलमानों और हिंदुओं की कलेक्टिव डिमांड्स गईं ब्रिटेन को कि वो क्या चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो दिस वाज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट। इसकी कुछ मेन रिकमेंडेशंस आपके सामने मैं रख देता हूँ कि 1/3 सीट्स मुसलमानों को मिलनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए उनके, हाफ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन, जो कमीशन रैंक्स ऑफ द आर्मी में भी इंडियंस को आना चाहिए, और एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। इसके अंदर सबसे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आर द फर्स्ट टू, जिसके अंदर 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम्स है और सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। इसी के ऊपर आयशा जलाल जो एक जिन्ना का रोल था इन द लखनऊ पैक्ट पे लिखती हैं कि जिन्नाज रोल एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द निगोशिएशंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो आप
कायद का जो एक आइडिया हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ही वांटेड हार्मनी बिटवीन द कम्युनिटीज़, ही वांटेड कि एक कलेक्टिव फ्रंट के तौर पे जाया जाए, और वो चीज़ उन्होंने उसकी मैनिफेस्टेशन आपको उनकी पॉलिटिक्स में नज़र आती है, जो कि कल्मिनेट हुई विद द लखनऊ पैक्ट। लेकिन अब देखते हैं कि इवेंचुअली कायद आज़म मेड अ शिफ्ट टू द मुस्लिम लीग, और इवेंचुअली जो कायद आज़म एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कंसिडर किए जब मुसलमानों के कायद आज़म इवेंचुअली बन गए, तो उसकी क्या वजूहत थी, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे इन द टर्निंग पॉइंट विच वाज द कांग्रेस पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ कि लेक्चर 4 है रोड टू पाकिस्तान, जिसके अंदर हम लोग सारे वो फैक्टर्स देखते हैं दैट प्रॉम्प्टेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने क्या क्या एक्शंस किए, मुसलमानों के साथ किस तरह की ट्रीटमेंट की गई, जिसकी वजह से पहले तो कायद आज़म का शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग एंड इवेंचुअली वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सेपरेट नेशन इन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसको ब्रीफली टच करेंगे। तो कांग्रेस रूल के अंदर जब उनकी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ आई तो उसके अंदर वर्दा स्कीम आपको नज़र आती है, उसके बाद आपको विद्या मंदिर स्कीम नज़र आती है जिसके अंदर हिंदू कल्चर को प्रमोट किया गया, वंदे मातरम आपको नज़र आता है विच वाज अगेंस्ट डिग्रेडिंग फॉर द मुस्लिम्स एंड द रिलीजन, 3 कलर्ड फ्लैग्स जिसमें आपको बताया जाता है कि ब्रिटिश और कांग्रेस मेन पॉलिटिकल पावर्स हैं इन इंडिया, और जो मुस्लिम लीग है उसको बिल्कुल साइडलाइन किया जाता है। साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स को जो फेस करना पड़ा, वो सारा कुछ शो केसेस दैट हाउ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मुसलमानों को एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जा रहा था। सो दिस इज़ समथिंग दैट वाज एन आई ओपनर फॉर कायद आज़म हिमसेल्फ, और इवेंचुअली उनको फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूनाइटेड फ्रंट से हम लोगों ने ब्रिटेन से आज़ादी ले भी ली तो फिर भी इन यूनाइटेड इंडिया मुसलमानों को एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स कंसिडर किया जाएगा। सो दिस वाज प्राइमरीली द टर्निंग पॉइंट फॉर कायद आज़म। उसके साथ ही साथ आपको जो एक उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नज़र आती है वो नज़र आती है जो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे और जो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी फॉर द फ्यूचर दैट दे वांटेड फॉर इंडिया। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट की डिमांड्स जो थी, जो कि सेपरेट इलेक्ट्रेट था, 1/3 सीट्स थी, तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स में आपको उसी की रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए मुसलमानों के लिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में गोइंग अगेंस्ट द लखनऊ पैक्ट वो जॉइंट इलेक्ट्रेट की बात करते हैं। ठीक है, वेटेज फॉर माइनॉरिटीज़, नेहरू रिपोर्ट में नो वेटेज फॉर माइनॉरिटीज़। जो जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे वो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। लास्ट पॉइंट अगेन देख लें कि जिन्ना चाहते थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच वाज आल्सो द डिमांड ऑफ द लखनऊ पैक्ट, जो कि एग्री किया गया था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में वो 1/4 रिप्रेजेंटेशन पे आ गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से द हिंदूज़ ऑफ इंडिया या फिर जो कांग्रेस के पॉलिटिक्स थी, दैट एक्चुअली वाज स्टेप्ड बैक फ्रॉम द थिंग्स दैट दे एग्रीड ऑन इन द लखनऊ पैक्ट। तो आपको एक क्लियर वेज नज़र आता है इन दो चीज़ों के अंदर कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स और नेहरू की रिपोर्ट जो थी, दोज वर 2 डिफरेंट फ्यूचर्स दैट बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वांटेड फॉर देमसेल्व्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि नेहरू रिपोर्ट और कायद के 14 पॉइंट्स में एक आपको पॉलिटिकल गैप नज़र आता है विच हैड वाइडेंड ओवर टाइम बिटवीन मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़, और इवेंचुअली यही जो कायद के 14 पॉइंट्स हैं दैट बिकेम द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स, और उसी ने काफ़ी मुसलमान की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया, एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947. सो यू सी हाउ कायद वेंट फ्रॉम बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बिकमिंग द कायद आज़म ऑफ पाकिस्तान, और उसके मल्टीपल रीजंस थे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आएँ तो हम लोग ये काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं कि ना सिर्फ कांग्रेस की पॉलिटिक्स बट ऑल्सो नेहरू रिपोर्ट वाज अ वायलेशन ऑफ द लखनऊ पैक्ट दैट गेव जिन्ना द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ द डिस्टिंक्शंस ऑफ द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन। उनको ये रियलाइज़ किया गया कि मुसलमान एक सेपरेट नेशन है, अगर वो आप उनको यूनाइटेड इंडिया में रखेंगे तो दे विल बी ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। ठीक है, और फिर इवेंचुअली दैट ब्रॉट अबाउट अ शिफ्ट फ्रॉम हिम बीइंग द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू द कायद ऑफ पाकिस्तान। सो you see how Qaed's political career begins as an ambassador of Hindu-Muslim unity, where he wants के minorities की rights protect की जाएँ, where he wants के communal harmony हो, where he wants के हिंदू मुसलमान मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट रहें, और उसकी मैनिफेस्टेशन उनकी पॉलिटिक्स में नजर आई, जैसे कि लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट की हम लोगों ने डिटेल्स भी देख लेंगे कि किस तरह से लखनऊ पैक्ट में क्या क्या चीज़ें एग्री की गई थी। लेकिन फिर इवेंचुअली जब कांग्रेस इन पावर आती है विद द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, तो यू सी के द कांग्रेस लीडर्स स्टेप बैक फ्रॉम दैट जो उनकी डिमांड है उससे,
and they eventually move to the idea of asserting themselves as the sole political force. तो ये चीज़ कायद को realize करवाती है कि perhaps a united India is not the answer to Muslims' problems, and what we need is a separate nation. And that is what prompted कायद के जो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल शिफ्ट आया उनकी थिंकिंग में, कि किस तरह से ही वेंट अगेन फ्रॉम बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी टूवर्ड्स द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन. सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ दिस लेक्चर. Thank you so much for listening. I hope you found the lecture useful. For more information आप मेरे Facebook और Instagram links को accounts को follow कर सकते हैं. वहाँ पे मैं regularly share करता रहता हूँ चीज़ें. And do subscribe to this channel and do press the bell icon as well so you get notified when there are new videos. And I hope this was useful for you guys. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.